सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे को नई वीडियो में। तो आज के दिन की शुरुआत हो रही है सुबह 9:30 बजे और मैं कर रही हूँ यहाँ पे जिम्मी के लिए खाना रेडी। आज भी सभी अपने अपने काम से सुबह ही चले गए थे तो उसको खाना देना है। अभी बच्चे को अभी हस्बैंड जी ने लिया था तो मैं फटाफट से छोटे मोटे काम को निपटा रही थी और जिम्मी के लिए खाना लेके चली गई थी। यहाँ पे हिमांशी सुबह सुबह ही नहा धो के बिल्कुल फ्रेश हो गए थे और आंटी जी उसके बालों को कंघी कर रहे थे। और हमारी सुबह ही अभी हुई थी क्योंकि रात को लेट सोना होता है, फिर सुबह भी लेट ही उठा जाता है। और यहाँ पे जिम्मी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही डाउन हो गई थी, वो बार बार गेट की तरफ जा रहा था। लगा जिम्मी का घूमने का मन है इसलिए बार बार गेट की तरफ जा रहा है, पर जब गेट खोला तो ये उल्टी वगैरह मारने लग पड़ा था। इसकी सुबह तबीयत डाउन हो गई थी कुछ ज़्यादा ही। और यहाँ पे मैंने ले लिया है अनार, पुदीना, प्याज और 2 हरी मिर्च, ब्लैक सॉल्ट और गार्लिक। और मैं बना रही हूँ यहाँ पे आज अनार की चटनी, क्योंकि मेरा बड़े दिनों से काफ़ी मन कर रहा था तो मैंने आज बना ही लिया अनार की चटनी। और अभी कर रही हूँ मैं यहाँ पे लंच की तैयारी। तो मैं कर रही थी चने बॉईल, वैसे हो ही गए थे तो फिर बीच में आ जाता है दूध, तो मैंने दूध को बॉईल करने के लिए रखना था तो ढक्कन ही नहीं खुल रहा था मेरे से। तो काफ़ी कोशिशों के बाद ढक्कन खुलता है तो फिर मैं डाल देती हूँ दूध को बॉईल करने के लिए। दूध को डाल लेने के बाद फिर मैं बोतल को ले जाती हूँ एक्वा के पास और थोड़ा सा पानी भर लेती हूँ बोतल में और मिक्स करके फिर से उसको पतीली में डाल लेती हूँ। ऐसे हर कोई करता है मेरे ख्याल से, हर कोई अपने अपने घरों में ये सारी टेक्निक अपनाता है, पानी को मिक्स करके और फिर उसमें डाल देना दूध में। ये सब करने के बाद फिर मैं करती हूँ तड़का लगाने की तैयारी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था और लंच तैयार नहीं था। तो मैं कर लेती हूँ जल्दी से प्याज और टमाटर कट। और यहाँ पे ऋषु भैया आ जाते हैं कि मेरे को जल्दी निकलना है तो कुछ सुबह का बना है सब्ज़ी वगैरह तो वो मेरे लिए गर्म कर दो। तो फिर मैं कर देती हूँ सब्ज़ी गर्म और रख देती हूँ उनके लिए चाय, क्योंकि उनको कहीं ज़रूरी काम पड़ गया था तो उनको जल्दी निकलना था घर से और काम पे जाना था। तो फिर मेरे को जल्दी जल्दी खाना तैयार करना पड़ा। वैसे तो तैयार ही था, बाद ऋषु भैया फिर खुद ही आ जाते हैं अंदर, क्योंकि उनको इतनी जल्दी थी कि खुद ही खाना प्लेट में सर्व करते हैं और फिर किचन में ही खाने लग पड़ते हैं क्योंकि जल्दी निकलना था। तो इससे पहले मम्मी जी के साथ ऋषु भैया कहीं गए हुए थे शौक मनाने के लिए, तो वहाँ से आके फिर ये नहा धो के फ्रेश होते हैं और कहीं और काम पड़ जाते तो वहाँ के लिए फिर रेडी हो जाते हैं। ऐसी भाग दौड़ रहती है वैसे सभी घर वालों को हमारे। अभी पीछे से हस्बैंड जी भी आवाज़ लगा रहे हैं कि बच्चा उठ गया, थोड़ा जल्दी से काम कर ले और वापस रूम में आ जाए, क्योंकि वो चुप नहीं बैठ रहा था, रो रहा था बार बार। तो फिर मैं खाना बना के गई थी क्योंकि उन्होंने पकड़ा हुआ था, थोड़ी देर बाद चुप हो गया था तो फिर मैंने जल्दी से काम किया और लंच रेडी कर लिया था दिन के लिए। यहाँ पे ऋषि भैया जा ही रहे होते हैं कि उनकी नज़र पड़ जाती है चटनी पर और उसको टेस्ट करने के लिए वापस आ जाते हैं किचन में और फिर जाते हैं वो दोबारा अपने काम के लिए। लंच बना लेने के बाद फिर मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा फ्रूट कट और फिर चल पड़ती हूँ ऊपर बरामदे में, क्योंकि मम्मी जी ने धोए थे कपड़े तो वो सूखने के लिए डालने थे। वैसे मम्मी जी नीचे धो ही रहे थे और मैं एक बाल्टी ले आई थी सूखने के लिए। और फिर आज वैसे धूप भी काफ़ी अच्छी लगी हुई थी तो ज़्यादा ही कपड़े धो लिए थे फिर हम लोगों ने। और मैं यहाँ पे कपड़े डाल ही रही होती हूँ कि हस्बैंड जी एक और बाल्टी ले आते हैं कपड़ों की। वैसे मैंने आपको बताया ना कि 4 बाल्टियाँ थी आज कपड़ों की और ज़्यादा ही हो गए थे तो थोड़ा मैंने ग्रिल पे डाल दिए थे और थोड़े पर स्टैंड में डालने थे। वैसे स्टैंड मैंने इसलिए बचा के रखा था क्योंकि बच्चे के कपड़े डालने थे इस पर, और ये जो हमारे बड़ों के थे ये तो ग्रिल पे ही आ गए थे, थोड़े बहुत मैंने स्टैंड पे भी डाल दिए थे।
आप देख ही लो वैसे कितने ज़्यादा कपड़े हो गए थे आज धोने को, और यहाँ पे पूरे ग्रिल भर गए थे और स्टैंड भी। मौसम कुछ इस तरह से हो रखा है कि थोड़ी धूप लगी है, थोड़े बादल छाए हुए हैं। वैसे तो अच्छा था मौसम, गर्म था थोड़ा। और फिर करते हैं हम यहाँ पे लंच करने के बाद थोड़ी देर सो जाती हूँ, फिर आ जाती हूँ 5 बजे ऊपर। यहाँ पे कपड़े बिल्कुल सूख गए थे और धूप भी काफ़ी अच्छी लगी हुई थी अभी इस टाइम ऊपर, और मैं लग पड़ती हूँ फिर कपड़ों को उठाने। वैसे सारे कपड़े सूख गए थे तो पहले उठाती हूँ मैं जो प्रेस वाले होते हैं उनको, और जो जैकेट और स्वेटर्स वगैरह होती हैं उनको रख लेती हूँ अलग से। रुद्रांश के उठाने होते हैं, उनको नीचे लेके जाना था, बाकी तो मैंने ऊपर ही रख दिए थे क्योंकि प्रेस करनी थी इनको। कपड़े उठा लेने के बाद चल पड़ती हूँ हेलीपैड, और यहाँ पे आंटी जी भी जा रहे थे अपने घर और हम भी चल पड़ते हैं हेलीपैड की ओर। मेरा ये रहा समलेव गांव। वैसे तो यहाँ से अभी थोड़ा सा ही दिखा सकती हूँ क्योंकि इस साइड घर है, बट आगे पेड़ वगैरह लगे हुए हैं तो उतना दिखते भी नहीं है। और यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे बन रही है ITI, आप देख सकते हो कितने ज़ोरों से काम लगा हुआ है। और फिर हम पहुँच जाते हैं हेलीपैड, और हिमांशी और बिल्लू को तो अपनी मस्ती चढ़ी हुई है और ये अपने खेल रहे थे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितना बड़ा ग्राउंड है, और यहाँ पे कुछ दिन पहले हेलीकॉप्टर भी आया हुआ था तो उस टाइम मैं थी नहीं तो आपको भी दिखाती। कितना बड़ा ग्राउंड है, आप देख सकते हो। यहाँ पे होता है हमारा समलेव मेला। वैसे तो सभी जानते हैं बट जो नहीं जानते हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। और यहाँ पे आंटी जी आए थे मेरे साथ और उनके 2 बच्चे। और ये रहा हमारा TRT टनल का वाटर, जो कि यहाँ से निकल के पहुँचेगा सीधे रंजीत सागर डैम पर। और ये जो RTA टनल है ये समलेव गांव के नीचे से होके निकला है, आप देख सकते हो पूरा इसका व्यू। वैसे तो मेरे को डर ही लग रहा था, सच बताओ, इतना ज़्यादा पानी था और इतनी ज़्यादा आवाज़, डर ही लग रहा था। यहाँ से आप कर सकते हो रावी रिवर के दर्शन। वैसे तो मैंने आपको पहले ही करवा दिए बट एक बार फिर से कर लो और देख लो कितना अच्छा व्यू है यहाँ पे, और कितना अच्छा पार्क वगैरह बनाया हुआ है घूमने के लिए। और कोई भी आ सकता है यहाँ पे, जैसे फ़ोटो वगैरह खींच सकता है, बैठ सकता है, मॉर्निंग वॉक के लिए आ सकता है, और यहाँ पे बैठ के मज़े से योगा वगैरह भी कर सकते हैं, पूरी एक्सरसाइज वगैरह। कितने सुंदर हैं देखो। कि दूसरी साइड आप देख सकते हो क्रैशर पॉइंट है, और उन्होंने अपने लिए यहाँ पे टेम्परेरी सड़क बनाई हुई है नदी के बीच। और जब यहाँ पे पानी छोड़ा जाता है तो ये सारी बह के चली जाती है और ये दोबारा से इसको बनाते हैं। फिर अभी पानी वैसे छोड़ते नहीं है, तो इन्होंने कितने अच्छे से बनाई हुई है अपने काम के लिए, देखो।
उसके बाद कहते हैं हम घर वापसी। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हवा चली थी तो मैंने अपने मुंह कर लिया था पूरा बंद। हम घर की वापसी करते हैं तो थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी होने लग पड़ता, थोड़ा स्ट्रीट लाइट भी ऑन हो गई थी वैसे सड़क की। और रास्ते में हमें मिलते हैं आगे ऋषु भैया और हम चुके हैं अभी अपने घर के बिल्कुल सामने। आप देख सकते हो सामने रहा हमारा घर। और अभी करते हैं हम गेट की ओर प्रस्थान। जब गेट के ओर पहुंचने लगते हैं तो जिम्मू को शायद आवाज़ आ जाती है, तो वो भी देखना आगे ही खड़ा होता है वहाँ सामने बरामदे में और भागते हुए आ जाता है फिर बेचारा जिम्मू। इसके बाद जाती हूँ मैं सब्जी लेने। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें।